अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोयन है। मेरे अब्बू अम्मी के साथ काफ़ी झगड़ा करते रहते थे, इसलिए अम्मी ने अब्बू से तलाक ले ली थी। हमारी फैमिली टोटल 3 अफराद पर ही मुश्तमिल थी। मैं अपने माँ बाप का कलूता बेटा था। मेरी अम्मी काफ़ी नखरे वाली थी और बहुत खूबसूरत थी। मेरा बाप नशे कसम का इंसान था और अक्सर मेरी अम्मी से करता रहता था, इसलिए अम्मी ने अब्बू से तलाक ले ली थी। मेरे मामू सियालकोट में रहते थे और हम अपने मामू के पास हो गए थे। मेरे मामू अम्मी से बहुत प्यार करते थे और मेरा भी बहुत ख्याल रखते थे। मेरे मामू का कोठी नुमा घर था और ऊपर वाले पोर्शन में हमें कमरे दिए गए थे। नीचे वाले पोर्शन में मामू की फैमिली रहती थी। मामू की फैमिली टोटल 5 अफराद पर मुश्तमिल थी। मेरे मामू, इनकी बीवी और इनके 3 बच्चे। मेरे मामू की सबसे बड़ी बेटी का नाम इकरा था और इसकी उम्र 22 साल थी। सिद्रा और कौसर, सिद्रा की उम्र तकरीबा 17 साल थी और सबसे छोटी कौसर की उम्र तकरीबा 15 साल थी। मेरे मामू का कोई बेटा नहीं था। मामू का अपना कारोबार था और मामू के गारमेंट्स की दुकान थी, इसलिए मामू ने कभी भी हमें किसी चीज़ से नहीं रोका था। मामू ने मुझे बाइक भी लेकर दी थी और मामू काफ़ी सारा प्यार करते थे। मामू की बेटी अकरा मेरे साथ काफ़ी अटैच थी और वो मेरे पास अक्सर ही रहती थी। मेरे मामू इस बात को बुरा नहीं समझते थे कि अकरा मुझे इतना पसंद क्यों करती है, क्योंकि मुझे भी पता था कि मुझे बड़ा होकर अकरा का ही शौहर बनना है। इसलिए मैं भी अकरा के साथ काफ़ी रिलेशनशिप में रहता था और कभी भी उसे शर्म नहीं की थी। एक दिन में ऊपर वाले पोर्शन में दिन के वक्त सोया हुआ था कि अकरा स्कूल से वापस आई और सीधा मेरे कमरे में हो गई। गर्मियों के दिन थे, पंखा चल रहा था। अकरा मेरे पास पसीने में शराबर बैठी थी। अकरा को पसीने में फीका देखकर मेरा मूड भी बने लगा था और मैंने इकरा को बहुत ज़्यादा कि मैं आज अपनी मर्जी करना चाहता हूँ। इकरा को भी इस काम से कोई हरज नहीं था और वो भी मेरे साथ राज़ी थी, क्योंकि मैं इसकी आदत को देखता रहता था। वो अक्सर मेरे करीब करीब रहती और अक्सर मुझे छेड़ती रहती थी, मेरे साथ जिस्मानी छेड़छाड़ भी करती थी, जिसकी वजह से मुझे इल्म हो गया था कि अकरा क्या चाहती है। लेकिन मैं मामू की डर से खामोश रहता था। मामू बहुत ही सख्त कस्म के इंसान थे और मामू के सामने मैंने कभी भी अकरा और उस की बहन सुथरा और कौसर के साथ ऐसा रवैया नहीं रखा था कि मामू मेरे ऊपर शक करते हैं। लेकिन जिस वक्त हम एक दूसरे के पास थे तो सदर्रा ऊपर कमरे में हो गई थी और उसने हमें एक दूसरे के साथ करते हुए देख लिया था। मेरे लिए ये नई परेशानी बन गई थी, क्योंकि अगर सदरा अकरा की छोटी बहन अपने अब्बू को बता देती तो मामू मुझे बहुत मारते और हो सकता था कि मुझे और अम्मी को वहाँ से निकाल देते। इसलिए मुझे सदरा की मेहनत करनी थी। मैंने उसी वक्त इकरा को अपने कमरे में भेजा और सदा को ऊपर बुलाने के लिए कह दिया। इकरा ने उसी तरह को मेरे कमरे में भेजा और अकरा नीचे चली गई और जाकर सो गई। सदरा मेरे कमरे में आई और मेरे पास बैठ गई। इसका मूड बना हुआ था। मैं ने उसको कहा कि देखो, जो भी तुम ने देखा है वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हम एक दूसरे पर कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसलिए अब तुम मामू से कुछ भी ना कहना और हमारा पर्दा रखना। सदरा भी इस्मान पर चढ़ गई थी और नखरे दिखाने लगी थी, लेकिन मैं इस को मनाने वाला था ताकि वो मामू को कुछ भी ना बताए। लेकिन मेरे पैरों तले से तब ज़मीन निकल गई जब सदरा ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया और वो भी कहने लगी कि जो आप अकरा के साथ कर रहे थे, जो कुछ मैंने देखा है वही कुछ मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, वरना मैं अब्बू को सारा कुछ बता दूंगी। ये मेरे लिए नई परेशानी बन गई थी, लेकिन अब मुझे ये सब मजबूरा करना पड़ रहा था। फिर मैंने सदरा के साथ भी वो सब कुछ किया था जो अकरा के साथ करते हुए सदरा ने मुझे देखा था। मैं ने सदरा को काफ़ी खुश कर दिया था। अब सदरा भी खुश हो गई थी और कहने लगी थी कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम अकरा के साथ भी कर लिया करो और मेरे साथ भी किया करो, वरना मैं अब्बू को बता दूंगी। ये बात जब मैंने अकरा को बताई तो अकरा भी उसे दरा पर काफ़ी गुस्सा हुई थी, लेकिन मजबूरा वो भी सदरा को कुछ नहीं कह सकती थी। इस लिए इस ने कहा था कि तुम हम दोनों बहनों से ही मस्ती किया करो। मैं इस बात पर राज़ी हूँ, क्योंकि सदरा भी मजबूर है और वो भी घर से निकलने से कासिर है। इसलिए अब्बू हम पर सख्ती करते हैं और अब ही हमारे साथ ये काम कर लिया करो ताकि हमें बाहर किसी के साथ भी ये काम ना करना पड़े। मैं भी इस बात पर राज़ी हो गया था और अब घर में ही दोनों बहनों इकरा और सिद्रा के साथ लगा हवा था। मेरे तो मज़े लग गए थे। फिर तकरीबा
3 साल बाद मामू ने मेरी शादी इकरा के साथ कर दी थी और मुझे अलहदा घर ले दिया था, क्योंकि मामू को भी हमारी हरकत का पता चल गया था। इसलिए अब सुधा कभी कभार अकरा के पास अलिफ जाती तो अकरा को चकमा देकर उसी तरह मेरे साथ वो सब काम कर लेती थी। लेकिन अब मैं शादीशुदा था और मुझे कोई डर नहीं था, इसलिए मैंने मामू को बोला था कि वो सुधा की भी शादी कर दी। मामू ने तकरीबन 2 साल बाद सदरा की भी शादी कर दी थी और मेरे सर से सदरा का बोझ उतर गया था। अब मैं अपनी बीवी इकरा के साथ काफ़ी खुश था।